हेलो दोस्तों। तो आज जो है सो हम कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त ने पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज किया था कि जो सर कंट्रोल सिस्टम पढ़ा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं कंट्रोल सिस्टम, और आप भी हमारा साथ दीजिए समझने में। तो कंट्रोल सिस्टम हम स्टार्टिंग से चालू करेंगे और बहुत ही बेसिक्स कंसेप्ट के साथ, बेसिक कंसेप्ट को लेकर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। कंट्रोल सिस्टम होता क्या है कि ये दो वर्ड से बना हुआ है, कंट्रोल और सिस्टम। इस दोनों वर्ड से तो आप जरूर बात कीजिए कि यहाँ कंट्रोल मतलब होता है किसी भी चीज को कंट्रोल करना, और सिस्टम का मतलब कि ऐसा तंत्र, एक ऐसी चीज जो बहुत सारी चीजों के हेल्प से चलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंट्रोल सिस्टम जो है वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम होता है कि द स्टेबल सिस्टम इज नोन एज द कंट्रोल सिस्टम। एक लाइन में अगर हम कहें कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि द स्टेबल सिस्टम इज नोन एज द कंट्रोल सिस्टम। A stable system is known as control system। अगर कोई एक वर्ड्स में, एक स्टेटमेंट में पूछे तो हम कह सकते हैं कि द स्टेबल सिस्टम इज नोन एज द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं, एक दूसरा डेफिनेशन ये है कि a system which consists of number of components connected together to perform a specific function in which the output is controlled by input। कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम जो कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का रखता है अपने पास। मैंने क्या बताया कि एक सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स रखते हैं। मान लो कि एक जो है हवाई जहाज है, ठीक है, वो एक तरह का सिस्टम है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो ये कह रहा है कि अ सिस्टम विच कंसिस्ट of number of components connected together to perform a specific function in which, जिसमें क्या हो, in which the output is controlled by input। जिसमें आउटपुट जो हो वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड हो? इनपुट के द्वारा, कंट्रोल्ड बाय इनपुट। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट होता है वो यूजर के द्वारा डिफाइन किया था। मतलब हम यूजर होते हैं, हम जिस तरह से माउस को कंट्रोल करते हैं या कीबोर्ड को कंट्रोल करते हैं या जिस तरह से हम कमांड्स देते हैं, तो उस तरह से हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, तो या मतलब एक यूजर के द्वारा, एक इनपुट के द्वारा आउटपुट डिपेंड करता है किसी भी सिस्टम का। तो ये कह रहा है कि एक सिस्टम जो होता है वो एक बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है और सब एक साथ मिलजुल कर, एक साथ होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद वो एक आउटपुट देता है जो कि इनपुट के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि कंट्रोल सिस्टम भी बहुत तरह के होते हैं। कंट्रोल सिस्टम को भी डिवाइड किया गया है। तो बेसिक्स जो कंट्रोल सिस्टम को डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स के होते हैं। कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। 2 टाइप के यहाँ कंट्रोल सिस्टम बताए गए। ठीक है, तो पहला है, फर्स्ट है ओपन लूप
ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी। दूसरा है कि क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। तो दो बेसिक्स जो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम है वो है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, आप आसानी से समझ पाओगे। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले क्या होता है ये मैं आपको बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक्स से बता रहा हूँ कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि ये एक तरह का सिस्टम होता है, एक स्टेबल सिस्टम होता है जिसमें जब इफ द सिस्टम इवेंचुअली कम्स बैक टू द इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन इनिशियल कंडीशन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अ सिस्टम इज स्टेबल इफ द सिस्टम इवेंचुअली कम्स बैक टू द इक्विलिब्रियम स्टेट व्हेन द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन इनिशियल कंडीशन। ये कंडीशन है ओपन लूप सिस्टम का कि ओपन लूप सिस्टम एक सिस्टम तब स्टेबल होगा जब सिस्टम जो है इवेंचुअली कम बैक द इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब एक वो सिस्टम जो है वो इवेंचुअली जो है वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में कम बैक हो जाए। व्हेन द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इनिशियल कंडीशन, जब हम मतलब सिस्टम को एक इनिशियल कंडीशन में सब्जेक्टेड करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हम कह सकते हैं। दूसरा, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हमें डेफिनेशन बोलना हो तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये कंट्रोल सिस्टम जो है, तो ओपन कंट्रोल सिस्टम क्या कहते हैं, तो जब भी ये क्वेश्चन आया कि डिफाइन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। द इनपुट ऑफ द सिस्टम इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। क्योंकि हम जानते हैं कि कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जो इनपुट ऑफ द सिस्टम होता है वो आउटपुट ऑफ द सिस्टम होता है वो एंटायरली इंडिपेंडेंट होता है किस पे, इनपुट ऑफ द सिस्टम होता है। इससे पहले भी हम इन कंट्रोल सिस्टम के डेफिनेशन में पढ़े हैं। द टेम्परेचर ऑफ द रूम, अब हम क्या करते हैं कि कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए कि द टेम्परेचर ऑफ द रूम इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज द पावर स्विच इज केप्ट ऑन। दैट मीन्स हीटिंग एलिमेंट प्रोड्यूस heat as long as the power supply is kept on and final room temperature does not have any control over the input power supply of the system. This system is known as the open loop system. तो मैं आपको यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि जो the input of the system is entirely independent of the output of the system. तो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ कि मान लीजिए कि सपोज द टेम्परेचर ऑफ द रूम, मतलब ये आउटपुट है, ये जो टेम्परेचर है रूम का वो आउटपुट है, इंक्रीजेज। हमने अभी पढ़ा है कि जो इनपुट आउटपुट होता है वो इंटायरली इंडिपेंडेंट होता है किस पे, इनपुट पे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हम एक रूम का टेम्परेचर है, ठीक है, इंक्रीजेज होता है एज लॉन्ग एज द पावर स्विचेज इज केप्ट ऑन। ठीक है, मतलब तब तक ये इंक्रीज करता है जब तक हम स्विचेज ऑन किए रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट स्विचेज है तो हम स्विचेज पावर स्विचेज है तो उसको तब तक क्लिक किए रहेंगे जब तक कि मतलब बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए। ठीक है, दैट मीन्स हीटिंग एलिमेंट produces heat as long as the power supply is kept on. तो power supply is kept on and final room temperature
room temperature doesn't have any control over the input power supply of the system. Supply of the system. Supply of the system. This system is known as open loop control system. तो इसको हम क्या कहेंगे? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है. कि मान लेते हैं कोई रूम है, उसका में क्या है कि पावर स्विचेज लगी हुई है और उसमें हम अगर ऑन करते हैं, ऑन किए रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर जो है वो ऑन होता जाता है. इंक्रीज एज लॉन्ग एज द पावर स्विच इज केप्ट ऑन. ठीक है, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम पावर स्विच ऑन किए होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. दैट मीन्स हीटिंग एलिमेंट प्रोड्यूसेस हीट. जो हीटिंग एलिमेंट है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज केप्ट ऑन. मतलब वही कि जितना देर तक हम पावर ऑन सप्लाई को ऑन किए रहते हैं. एंड फाइनल रूम टेम्परेचर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द इनपुट पावर सप्लाई ऑफ द सिस्टम. और क्या होता है कि फाइनली क्या होता है कि रूम टेम्परेचर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द इनपुट ऑफ पावर सप्लाई ऑफ द सिस्टम. मतलब कि फाइनली क्या होता है कि रूम बहुत ही गर्म हो जाता है, जिससे हम क्या होता है कि हम अगर बंद भी कर देते हैं स्विच को, तो क्या होता है कि कोई कंट्रोल मतलब इनपुट का जो स्विच है उसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है सिस्टम पे. वो तो गर्म ही रहता है रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि ठंडा हो जाएगा. तो इसलिए कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. इसको हम क्या कहेंगे? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. उसके बाद तो इसको हम एक और डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं. ये कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, देन इट इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. एक और हम शॉर्ट जो इसका डेफिनेशन है वो मैं आपको लिख देता हूँ. ये तो बस एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको बताया. एक शॉर्ट डेफिनेशन जो है वो लिख देता हूँ कि ए कंट्रोल सिस्टम इन विच द control action is totally independent of output of the system, then it is called ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. अब जैसे कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ. जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक हैंड ड्राइवर. दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. तो एग्जाम ये पूछ सकता है डिफाइन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम विद 3 एग्जाम्पल. तो आप 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हो और डेफिनेशन दे सकते हो. तो उसके बाद हम लाइट स्विच. ओके. टाइप क्या था? सेकेंड टाइप था क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम. सेकेंड टाइप क्या था? क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम. तो इसका भी बहुत ही इजी सा डेफिनेशन है. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो एग्जांपल्स है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के जो एग्जांपल्स है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, वाटर लेवल कंट्रोलर है और एयर कंडीशनर. ठीक है, तो ये सब जो है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल है. तो उसके बाद अब बताता हूँ
कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट हैज एन इफेक्ट ऑन द इनपुट क्वांटिटी इन सच अ मैनर दैट द इनपुट क्वांटिटी विल एडजस्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द आउटपुट जनरेटेड इज कॉल्ड द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें जो आउटपुट जो है वो हैज एन इफेक्ट ऑन द इनपुट क्वांटिटी। मान तो इनपुट क्वांटिटी है, उस पे जो है वो आउटपुट का इफेक्ट रहेगा। आउटपुट हैज इफेक्ट ऑन द इनपुट क्वांटिटी, मतलब आउटपुट का इफेक्ट रहेगा किस पे, इनपुट क्वांटिटी पे। इन सच ए मैनर दैट द इनपुट क्वांटिटी विल एडजस्ट। इस मैनर में क्या होगा कि धीरे धीरे जो इनपुट क्वांटिटी है वो एडजस्ट करना शुरू कर देगा अपने आप को, बेस्ड ऑन द आउटपुट जनरेटेड। जो आउटपुट जनरेटेड किया गया है, आउटपुट इफेक्ट जो जनरेटेड किया गया है इनपुट पे, उसके बेसिस पे वो अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दे। जैसे कि हमारा बॉडी है, ठीक है, या एयर कंडीशनर एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या होता है कि जब एसी चलता रहता है तो मान लीजिए कि जो एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर है, अगर वो क्या होता है कि कोल्ड हो जाता है, ठंड हो जाती है, ठीक है, गर्मी के महीने में, तो क्या होता है कि जब अगर हम 32 डिग्री सेल्सियस पे हम डाल देते हैं एसी के टेम्परेचर को, तो उससे भी क्या होता है कि ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। या और अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है बहुत ही गर्मी होता है तो 32 डिग्री सेल्सियस पे भी गर्म हवा फेंकती रहती है, ठंडी हवा नहीं फेंकती है। इस चीज क्यों, तो धीरे धीरे क्या होता है कि एयर कंडीशनर, हमने क्या कहा कि एसी जो है वो क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि जो उसका जो इनपुट है, मतलब एसी पे जो मतलब एसी आउटपुट जो है, मतलब एसी जो है उस पे इनपुट क्वांटिटी, मतलब इनपुट क्वांटिटी पे आउटपुट का क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि कंट्रोल सिस्टम in which the output has an effect on the input quantity, in such a manner that the input quantity will adjust itself based on the output generated is called closed loop कंट्रोल सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एयर कंडीशनर, फॉर एग्जांपल पहला एसी, दूसरा सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसके बाद है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के। तो आप जो है सो इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसके साथ इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये कुछ कंट्रोल सिस्टम के बहुत ही बेसिक्स डेफिनेशन है। उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे कि इसके क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप जो कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने के लिए आप कुछ बुक्स का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। तो मैं उस बुक्स के ऑथर्स का नाम बता देता हूँ, आप जो है लाइब्रेरी से ढूंढ के पढ़ सकते हैं।
कुछ बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। अशफाक हुसैन का है, ऑथर्स के नाम है अशफाक हुसैन। उसके बाद है आई.जे. नागराज। उसके बाद एम गुप्ता है करके कोई ऑथर हैं, उनका है। ये मैं पढ़ता हूँ, ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं और सारी अच्छी बुक्स हैं। एक फॉरेन राइटर के हैं मॉरिस मैग्रोल। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ऑथर्स हैं जिसके आप बुक्स पढ़ सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल सिस्टम में जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज लूप क्लोज सिस्टम है वो किस तरह के वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक बताऊंगा कि ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा अभी, इसके बाद जो वीडियो होगा वो आपको ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक पे होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक और आपको जरूर हेल्प करेगा एग्जाम में। और ये आते हैं 100% आते हैं ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। तो मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा।